नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट टर्म पे हम पढ़ रहे थे फंक्शन, और उसमें मैंने आपको दो फंक्शंस के बारे में बताया था। एक तो मॉडुलस फंक्शन और दूसरा सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन और रेंज पे हमने चर्चा की थी, तो डोमेन उसका क्या होता है, पूरा सेट ऑफ आर रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, लेकिन उसका जो रेंज होगी वो कौन सी होगी, वो केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होंगे, आर पॉजिटिव होगा, ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो दूसरा आर पॉजिटिव जीरो इंक्लूड है, ठीक है ना। और दूसरा जो सिग्नम फंक्शन था उसमें जो डोमेन है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो उसकी रेंज थी वो मात्र 3 एलिमेंट होते हैं उसमें, -1, 0 और प्लस का 1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सिग्नम फंक्शन के लिए। सिग्नम फंक्शन की वो रेंज अगर पूछ ले आपसे सीधे सीधे, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। आर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, केवल और केवल 3 एलिमेंट होते हैं सिग्नम फंक्शन पे, तो है ना। सिग्नम फंक्शन जो था तो उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, कल हमने चर्चा की थी इस पे, -1, 0 और 1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। आगे हम लेके चलते हैं। आज लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे और इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे। टाइम मिलेगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें fx अगर आपको log ऑफ x है तो इसका जो डोमेन होगा वो r पॉजिटिव होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r पॉजिटिव होगा, और क्योंकि x log x जो है वो ना तो 0 पे डिफाइंड होगा, इन्फिनिट हो जाएगा, और नेगेटिव पे डोंट डिफाइंड रहता है। तो पूरा का पूरा जो r पॉजिटिव है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या होगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर वो ये कहे आपसे कि f(x) इज इक्वल टू log a टू द बेस x, ऐसे चर्चा कर दे आपसे, तो यहाँ जो a है वो पॉजिटिव होगा। ये कल भी हमने बात की थी इस पर। log a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट a क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये यहाँ पर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 होते ही तो ये इसको अपन लिख पाएंगे log ऑफ x log ऑफ a, और log a 1 है तो ये 0 हो जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका मतलब ये जो वैल्यू है फंक्शन की वो हो जाएगी इनफाइनाइट। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें फंक्शन को अपरिभाषित नहीं करना है, क्योंकि डोमेन में केवल और केवल वही एलिमेंट इंक्लूड होते हैं जो क्या करते हो, फंक्शन को डिफाइन करते हो, या ऐसे x के विमान जिन पर फलन कैसा हो, वास्तविक मानी हो। तो वो फलन वास्तविक मानी है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट किसके किस सेट में है, वो डोमेन में है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ये दे f(x) इज इक्वल टू log a टू द बेस x, और तो यहाँ पर a क्या होगा, a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा। एक तो ये तो दिमाग में है ही आपके में, बट a नॉट इज इक्वल टू 1, a 1 नहीं होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। a 1 से छोटी कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, वो रखनी है हमें। नेगेटिव क्वांटिटी हमें यहाँ पर शामिल नहीं करनी। मतलब a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1। तो a लेस देन 1 जो होगा ना वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। लॉग फंक्शन
लॉग फंक्शन पे जो डोमेन होगा वो आर पॉजिटिव और रेंज होगी वो कैसी होगी, आर। पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। आगे हम देखते हैं इसमें ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में लिखें तो चर घातांकी फलन, यानी कि घात कैसी हो, चर हो। एफ एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये फंक्शन होगा हमारा यहाँ पे, है ना। यहाँ जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना उसका, ये ध्यान रख लेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डोमेन हो जाएगा आर और रेंज मिलेगी आपको, कोई भी रख लीजिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी इसमें, पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। क्या मिलेगी, पॉजिटिव और नॉन जीरो। तो आर पॉजिटिव क्या होगा, इसका रेंज होगी। वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय चर घातांकी फलन का क्या होता है, परिसर होता है ना। प्रांत कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, a-2, a-4, या कोई भी वैल्यू है, 2 की पावर x है। x आप कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। लेकिन धनात्मक वास्तविक संख्याएं आपको किसके रूप में मिलेंगी, इसको परिसर के रूप में मिलेंगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अपन इसमें, इवन और ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। सम और विषम फलन, सम और विषम फलन, ये देखेंगे अपन। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस पर हम खूब सारे सवाल भी करेंगे और इसके कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, सम और विषम फलन के। तो ये जो है, यहां पर आप स्टार लगा दीजिए। अरे क्या है, क्यों होता है सब? ऐसे करके कुछ स्टार इस पर लगा दीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं इसको, है ना, कि कोई फलन सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम फलन। कोई फलन एफ एक्स सम फलन कहलाता है यदि x के स्थान पर -x रखने पर इट मीन्स f ऑफ -x आपको क्या मिल जाए, fx मिल जाए। कोई फलन क्या कहलाएगा, y इजिकल टू fx कोई फलन है, x के स्थान पर हमने -x सब्स्टिट्यूट किया, तो y इजिकल टू f ऑफ -x आपको फिर से दोबारा क्या मिल जाए, fx मिल जाए। तो क्या कहलाएगा ये,
ये समफलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समफलन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? समफलन कहलाएगा। अब इस समफलन की खासियत क्या होती है, देखिए, चलिए हम आगे बात करते हैं। पहले तो यहां समझ लेते हैं इस चीज को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, है ना। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको। तो एक्स के स्थान पर आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपको फलन एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? एफ एक्स मिल गया। तो ये फलन कौन सा हुआ? समफलन हुआ। कौन सा हुआ? समफलन। ठीक है ना। अब ये एक याद है आपको, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है ना। तो इसको हम देखें तो ये क्या हुआ? एक समफलन हुआ। एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा, तब भी आपको वही चीज मिली, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आप ये आपको ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका ग्राफ खींचे अपन, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये जो सममित है वो किसके? बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। किसके सापेक्ष सममित है? बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है कि नहीं, बताइए आप, है ना। तो बात समझ में आई आपको, है ना। ये किसके सापेक्ष सममित है? बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा देख लीजिए आप। तो हम इसमें दूसरा रिजल्ट लिख सकते हैं कि समफलन बाई अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं। कैसे होते हैं? बाई अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं, सिमेट्रिक विद बाई एक्सिस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज थी हमारी। और भी हम एग्जांपल लेना चाहें इसमें तो वो देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, आपको क्या मिलेगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? एफ एक्स आ गया। तो आ गया ना। तो ये क्या है? एफ ऑफ कॉस एक्स क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या हुआ? एक सममित फलन है। तो कॉस एक्स क्या है? एक समफलन है, सममित नहीं, समफलन है ना, इवन फंक्शन, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर? आगे हम बात करते हैं दूसरा, विषम फलन। ये और ऑड फंक्शन, इस पे बात करेंगे। तो देखिए ये क्या होंगे? ऑड फंक्शन क्या होंगे? कोई फलन एफ एक्स एक
विषम फलन कहलाता है यदि x के स्थान पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करें, तो जैसे मान लो बाई ऑफ एफ एक्स और x के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट किया, माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकें, क्या लिख सकें, ऐसे लिख सकें, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये चीज समझ में नहीं आती कि डायरेक्टली माइनस एक्स सेट फंक्शन के बाहर नहीं आता। देखिए, इस पर मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको अभी। तो ये दोनों चीजें देखिए कि कोई भी फलन एफ एक्स क्या कहला रहा है, विषम फलन कहला रहा है कब, जब x के स्थान पर अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो फलन क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स कह रहा है। फलन क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विषम फलन, ठीक है ना। माइनस बाहर आ गया, पूरे फंक्शन के माइनस क्या आ गया, बाहर निकल कर आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। तो अब इनको देखिए, यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें मैंने एक्स के स्थान पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया और माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने देखा कि माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। तो इसमें एक चीज देखिए आप इन दोनों को, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 2 बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0। 2 बाई इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई फलन एफ एक्स क्या है, एक विषम फलन है, तो x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर प्राप्त फलन का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी कि एफ एक्स को हम विषम फलन कहेंगे कब, जब एफ एक्स तो है ही, अब इसमें हमने क्या किया, x के साथ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, और x के साथ जब मैंने माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया है, तो जो फंक्शन हमें मिल रहा है, अब उसमें हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि इसमें x बाहर है, मतलब x माइनस से बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में हमने क्या कर दिया, इन दोनों फंक्शनों को जोड़ दिया, दोनों को फंक्शनों को जोड़ दिया, और वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ गई। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा है, एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है वो, एक ऑड फलन है, एक विषम फलन है। ये आपको ध्यान रखना है। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल इसको कराने वाला हूं, उससे पहले आपको एक साधारण से एग्जांपल अपन इस पे करते हैं। देखिए एग्जांपल, टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस ऑफ एफ एक्स। आ गया नहीं आ गया, तो एफ ऑफ एक्स क्यू क्या कहलाएगा, एक ऑड फंक्शन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना था इसमें, ठीक है। आगे और एक एग्जांपल कराते हैं अपन, एग्जांपल 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये साइन एक्स कैसा फलन है, एक विषम फलन है,
साइन एक्स कैसा फलन है, विषम फलन है, ठीक है ना। अब हम इन पर एक रिजल्ट लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, उससे पहले अपन एक बात करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है जी, और आपसे पूछा है कि ये ऑड है या इवन, चेक करना है हमें ये सम है या विषम, है ना। यह सम है या विषम, ये हमें चेक करना है। तो x के स्थान पर क्या रखना है हमें, माइनस एक्स, बस चेक करने के लिए रख दीजिए 1 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का रखेंगे अपन तो ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यहां देखेंगे अपन 1 माइनस ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस का होल स्क्वायर। अब मैंने देखा इसको माइनस इसमें से मैंने बाहर निकाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वांटिटी आपस में बदल गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये जो फलन है ना, अतः फलन कैसा है, एफ एक्स एक विषम फलन है। कैसा है, विषम फलन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको हम चेक कैसे करें, है ना, इसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स को जोड़ेंगे आप तो देखो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी यही ट्रिक मैं बता रहा था आपको, जब आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस एक्स को मैं तो चलो यहाँ पे अपन सिंपल क्वेश्चन था इससे तो अपन माइनस सीधे बाहर ले आए, है ना, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपको गिवन फंक्शन सीधे सीधे दिख गया, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पोजीशन ऐसी हो जाती है जिसमें आपको माइनस बाहर आता हुआ नहीं दिखेगा, तो उस पोजीशन में हमें चेक करना है कि दिया गया फलन कैसा है, सम है या विषम है। अगर वो फलन सम है तो 2f(x) आ जाएगा, अगर वो फलन विषम है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, मतलब y = f(x) और x के स्थान पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करके y = f(-x), इन दोनों को जोड़ने पर अगर आपको 2f(x) मिल रहा है तो गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, एंड अगर आपको 0 मिल रहा है तो क्या मिलेगा, वो एन ऑड फंक्शन, एक विषम फलन होगा। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। x = एग्जांपल f(x) = log of x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास, हमें चेक करना है ये फलन सम है या विषम, है ना, सम या विषम है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपके पास ऑप्शन हो तो दिया गया फलन f(x) सम है, विषम है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ दे देगा वो आपको। चलिए, तो ये दिस इज इक्वेशन 1 हमने मान ली, और x के स्थान पर माइनस एक्स हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो माइनस ऑफ f(x) = log ऑफ माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये कैसा है, नहीं क्लियर हो रहा ना। अब इसमें से माइनस कैसे बाहर लें,
नहीं क्लियर हो रहा। तो अभी जो बताया था इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग mn हो जाता है, तो लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसको अपन अरेंज कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन आप अभी इतने छोटे नहीं हैं कि आपको मैं इसको अरेंज करके दिखाऊं, ठीक है ना। a प्लस बी और a माइनस बी, तो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, लॉग ऑफ 1 लॉग 0। ये बताइए आपको क्या मिल गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 निकल कर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है कैसा है, एक विषम फलन है। कैसा है, एक विषम फलन है। ये बात थी। इतना बढ़िया एग्जाम्पल आपको कोई नहीं कराएगा, है ना। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कोई नहीं कराएगा। कंपैरिजन कर लीजिए आप अदर टीचर के साथ, मैं लिख के कर देता हूं इसको आपको, है ना। तो ये फलन आपको विषम फलन जो है, सम फलन विषम फलन, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया और इतना शानदार आपको एग्जाम्पल मैंने कराया है। और इसमें केवल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फलन एफ एक्स अगर सम फलन है तो एक्स के स्थान पे माइनस एफ एक्स रखें, माइनस एक्स रखें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, ठीक है ना। और माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो विषम फलन हो जाएगा। फिर आपको मैंने बताया कि एग्जामिनर इतना आसानी से सवाल आपको नहीं देगा, है ना। आप लेवल देख लीजिए परीक्षा का, ये देखिए ये है, वो आपको क्या कहेगा, इस तरीके से एग्जाम्पल डालेगा। अब उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइनस एफ एक्स आ रहा है निकलकर, तो गिवन फंक्शन और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स टू माइनस एक्स जो आपको फंक्शन मिला है, इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलनी चाहिए। वो मिल गई 0, इसका मतलब गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी, वो देखते हैं। गुणधर्म, अरे यार, प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, फिर हम बात करते हैं। पहला है सम और विषम फलन का गुणा, सम और विषम फलन का गुणा क्या मिलेगा आपको, एक विषम फलन होता है। कैसा होता है, विषम फलन होता है। सम फलन और विषम फलन का अगर अपन गुणा करें तो आपको क्या मिलेगा, विषम फलन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम फलन प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। बाई इक्वल टू, चलिए अब ऐसा करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक सम फलन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक विषम फलन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी जी एक्स कह देते हैं इसको, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू
एक्स क्यू एक्स की पावर 5 कैसा हो जाएगा, एक विषम फलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक विषम फलन मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स अगर साइन एक्स है, जी एक्स इजिकल टू कॉस ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या है, एक विषम फलन है। आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक तरीका है ना। लेकिन दूसरा स्मार्ट तरीका, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स 1/2 साइन 2x, और साइन कैसा होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। तो क्या आ गया, ये एक विषम फलन है। कैसा है, विषम फलन। ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी क्लियर। अगर इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, एक ऑड फंक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, यदि दो सम या विषम फलन का गुणा करें तो प्राप्त फलन कैसा होगा, एक समफलन होगा। कैसा होगा, एक समफलन होगा। दो सम या विषम फलनों का आपस में गुणा करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक समफलन प्राप्त होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एफ ऑफ एक्स क्यू जी ऑफ एक्स x5 दोनों विषम फलन है। एफ एक्स इंटू जी एक्स क्यू इंटू x5 x की पावर 8। ठीक है ना। तो क्या है, एक समफलन है। दूसरा एग्जांपल दिखना चाहें साइन और साइन एक्स का और टेन एक्स का, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, समफलन मिल जाएगा। एग्जांपल चेक कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी पर। एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, ठीक है, एक विषम फलन है, और जी एक्स इजिकल टू टेन एक्स, ये भी क्या है, एक विषम फलन है। इनका मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स इंटू जी एक्स साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। साइन स्क्वायर क्या है, एक इवन फंक्शन है, कॉस एक्स भी क्या है, एक इवन फंक्शन है। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम फलन का अवकलज, कौन सा, प्रथम अवकलज, है ना। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन कैसा होता है, एक विषम फलन होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव है ना,
और विषम फलन का अवकलज एक समफलन होता है। एक समफलन होता है ना। तो एफ एक्स साइन एक्स ये क्या है, एक विषम फलन है। इसका डिफरेंशिएशन करें अपन तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, एक समफलन है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए आप। यदि एफ एक्स और जी एक्स सम या विषम हैं, दोनों के दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं, दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं, एफ एक्स और जी एक्स सम या विषम हैं, तो एफ ओ जी यदि परिभाषित है एफ ओ जी भी सम या विषम होता है। यदि एफ एक्स और जी एक्स दो समफलन है या फिर विषम फलन है तो एफ ओ जी भी क्या होगा, सम होगा या फिर विषम होगा। ठीक है ना, देखिए अब आप इसको एज ए एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल, एफ एक्स कैसा है, साइन एक्स एक समफलन है, जी एक्स सॉरी विषम फलन है, एक्स क्यू एक विषम फलन है। तो हमें एफ ओ जी चाहिए, तो एफ ओ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका साइन एक्स, एक्स का कोई भी एंगल हो हमेशा ही क्या होगा आपके पास, एक विषम फलन होगा। क्या होगा, विषम फलन होगा। एक्स के स्थान पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए, ये बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये दोनों फलन विषम है तो एफ ओ जी भी क्या होगा, विषम होगा। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर जी एक्स एक्स 4 है तो एफ ओ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स 4, तो इसका मतलब एक्स 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8, एक समफलन हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स और जी एक्स यदि सम है तो एफ ओ जी सम, अगर एफ एक्स जी एक्स विषम है तो एफ ओ जी भी क्या होगा, एक विषम फलन होगा। ठीक है ना, चलिए ये प्रॉपर्टी थी कुछ इसकी, एक आध प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। पांचवी, दो सम फलनों का योग, दो समफलनों का योग व अंतर भी सम होता है।
ऐसे ही दो विषम फलनों का योग व अंतर कैसा होता है? विषम होता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करा दी। एक चीज और है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। 7th, देखो एफ एक्स यदि सम है या विषम है, समझना इसको, है ना। जी एक्स विषम है या फिर सम है, दोनों में से एक तो सम है और एक विषम हो, ठीक है ना। एक सम हो और एक विषम हो, तो एफओजी कैसा होगा? सम होगा। ये रट लेना, ये रट लेना, ठीक है ना। एफ एक्स सम है, जी एक्स विषम है, एफ एक्स विषम है, जी एक्स सम है, तो एफओजी क्या होगा? हमेशा और हमेशा सम फंक्शन होगा। कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं इस पर, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एक सम फलन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एक विषम फलन है, तो हमें एफ ओ जी फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यू, तो यहां रख दीजिए कॉस ऑफ एक्स क्यू। कॉस के आगे कोई भी एंगल है, क्या फर्क पड़ता है? एक समफलन है। कैसा है? समफलन है, ठीक है ना। तो सम और विषम पर हमने एक बहुत विस्तृत चर्चा की और बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि सम फलन और विषम फलन इवन ऑड फंक्शन से अगर कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी चीजें हम देखे चलेंगे कल अपन पीरियडिक फलन लेके चलेंगे और उस पर हम खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, है ना। मतलब मजा आएगा आपको पीरियडिक पढ़ने में मेरे साथ, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा साथ दीजिए, है ना। और हम जल्दी ही एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं आप सबके लिए यहीं अलवर सेंटर पर, ठीक है ना। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।